तो कह सकते हैं कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू साथ साथ भले हों, लेकिन उनके घोषणा पत्र अलग अलग हैं। सोमवार को जेडीयू का घोषणा पत्र जारी हुआ तो उसमें कई ऐसे मुद्दे थे जो कि वोट बैंक पर असर डाल सकते हैं। हालांकि उसके घोषणा पत्र पर विरोधी खेमा हमला करने की रणनीति भी अपना चुका है। भले ही प्रदेश में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की सरकार हो और दोनों पार्टियां चुनाव भी साथ मिलकर लड़ रही हों, लेकिन चुनाव में मुद्दों और वादों की बात आई तो दोनों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी करने का फैसला लिया। जेडीयू के घोषणा पत्र में विकास का मुद्दा तो है, अगड़ी जातियों के लिए आयोग बनाने का वादा भी है और दूसरी तरफ गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाएं देने का वादा भी किया गया। मुख्य रूप से हम लोगों ने 5 साल पहले जो काम शुरू किया उसे हम जारी रखें। न्याय के साथ विकास के जो हमारे कार्यक्रम हैं वे जारी रखें। भले ही अपने घोषणा पत्र में जेडीयू अगड़ी और पिछड़ी जातियों के विकास के तमाम दावे करें, लेकिन आरजेडी इस घोषणा पत्र को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। ऊंची जातियों के लिए नीतीश के वादे और आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। नीतीश कुमार स्वर्ण का नाम सुनकर जिस तरह लाल कपड़ा देखकर सांड भागता है, उसी तरह नीतीश कुमार भागते थे। और अब कम से कम आसमान से जमीन पर तो आ गए। स्वर्ण के गरीबों का बात तो सोचने तो लगे। अगले बार का मैनिफेस्टो उनका उलट कर देख लीजिए। जितना उन्होंने कहा वो लागू नहीं किया, जितना नहीं कहा था वो सब लागू करेंगे। पहले चरण के मतदान में सिर्फ कुछ घंटे ही बचे हैं और चुनाव प्रचार में नेताओं का घमासान अपने चरम पर है। ऐसे में जेडीयू का घोषणा पत्र मतदाताओं को कितना लुभाता है, ये तो मतगणना के बाद पता चल ही जाएगा। जेडीयू के इस घोषणा पत्र में शिक्षा से लेकर विकास और निवेश से लेकर कानून व्यवस्था तक की बात तो है, लेकिन बटाईदारी बिल का मामला नाराज है। दरअसल 2009 के विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से जली जेडीयू अब छाछ भी फूंक कर पीना चाहती है। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ सुषोत्तम कुमार सिंह, P7 न्यूज, पटना। फिलहाल